नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज निफ्टी लगभग 60 पॉइंट ऊपर है और बैंक निफ्टी 300 पॉइंट ऊपर है। गोल्ड का दाम ऊपर गया है, 8,290 तक पहुंच गई है। 2 दिन पहले थोड़े देर के लिए 8,300 थी, लेकिन लगता है ये ऑल टाइम हाई पहुंच चुकी है। सोने के दाम इंटरनेशनल मार्केट में ऊपर जा रही है, पर आउंस 3,000 के पार कर चुकी है कैश और फ्यूचर्स मार्केट में, और ऊपर जा सकती है। शॉर्ट टर्म टारगेट को लोग ने 3,200 तक पुश कर लिया है। अगर फेडरल रिजर्व ने इस बार 3 बार रेट कट की तो रिजर्व गोल्ड और भी ऊपर जाएगा, 3,200 से लेकर 3,500 तक जा सकता है। तो ये फन फैक्ट तैयार किया था, आप उसको देख सकते हो। मारुति 800 टू BMW 1 kg ऑफ गोल्ड। अगर आपके पास सन 1990 में 1 kg गोल्ड था तो आप उसको बेच के एक मारुति 800 खरीद सकते थे। 2000 में 1 kg गोल्ड के लिए एक एस्टीम मारुति आता थी। अभी 2005 में एक टोयोटा इनोवा मिल जाता, 2010 में टोयोटा फॉर्च्यूनर, 2019 में BMW X1 और 2024 में BMW X3, या अगर आपको ब्रांड बदलना है तो ऑडी 5 मिल जाएगा। एनालिस्ट का कहना है 2040 तक एक छोटा प्राइवेट जेट भी खरीद सकते हैं। 2040 तक सोने का दाम उतना बढ़ सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए हम बुलिश हैं। गोल्ड 3,500 टू 3,600 तक जा सकती है। अगर आपको चाहे तो आप इसको खरीद सकते हैं। वॉरेन बफेट ने एक कमाल का काम कर दिया जब नैस्डैक और S&P 500 लगभग 10% गिर चुकी है। उनकी नेटवर्थ $21 बिलियन ऊपर गई है। नैस्डैक 8% नीचे आई है। उस समय में बॉस का बर्कशायर हैथवे 16% ऊपर चली है। तो बर्कशायर हैथवे ने पिछले साल बैंक ऑफ अमेरिका और एप्पल की स्टॉक्स बेचकर कैश में डाल दी। ये कैश रिजर्व जो लगभग $325 बिलियन हैं, वो कंबाइंड रिजर्व्स ऑफ एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, अमेजॉन, एनवीडिया, इन सारी की रिजर्व्स को से ज्यादा है। इन सारी रिजर्व्स को ऐड करने पे भी ज्यादा है। तो ये मार्केट डाउनटर्न आ गई है। इस डाउनटर्न को बफेट ने लगता है 4-5 महीने पहले ही नाप दिया है और इसीलिए बेच दिया है। अमेरिका में रिसेशन आने वाली है और मार्केट सेल ऑफ हो रही है। सो बर्कशायर क्वाइटली जापान में इन्वेस्ट कर रही है और कैश में बैठी है। अगर कुछ अच्छा डील मिले तो वो कंसिडर कर सकते हैं। अलायंस ने बजाज इंश्योरेंस को एग्जिट किया और जियो फाइनेंशियल के स्टार्ट पार्टनरशिप के बारे में सोच रही है। अलायंस को 50% की स्टेक चाहिए और एक स्ट्रांग जियो जैसा पार्टनर चाहिए। जियो को ये चाहिए कि उनकी जो पार्टनर है वो डिजिटली स्ट्रांग हो और सीमलेसली डिजिटल में इन्वेस्ट करना चाहती है। जियो फाइनेंशियल लाइफ, जनरल एंड हेल्थ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करना चाहती है। तो अलायंस बोल रही है उनको 50% की स्टेक चाहिए। अलायंस ने भारत में $1.5 बिलियन तक का इन्वेस्टमेंट की है। अलायंस का स्ट्रेटेजिक गोल 50% स्टेक और न्यू वेंचर, अगर वो ठीक तरह से 100% डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देती है तो न्यू वेंचर कुड रीशेप इंडिया's मैक्रो एंड इंश्योरेंस मार्केट कुड रीशेप इंडिया's इंश्योरेंस मार्केट। और कंपटीशन में ICICI लॉम्बार्ड, HDFC और LIC को तगड़ा कंपटीशन दे सकती है। क्या ये होगा हम पता नहीं। इंश्योरेंस ने एक बर्नस्टाइन नाम का एक आदमी ने इंडस इनको स्टॉक को चीप अनाउंस कर दी है। ये एक बड़ा इन्वेस्टर है। वो कहते हैं कि 0.8% बुक में ये बहुत वेरी अट्रैक्टिव है। तो ये स्टॉक हाईली डीप अंडर वैल्यूड है, लेकिन रिस्क भी प्रोटेक्ट रिस्क भी है। तो एक सक्सेसफुल निवेशक एक ऐसा कंपनी को खरीदेगा। प्रमोटर के पास 15% इंडसइंड बैंक शेयर्स का है, जिसमें 50% को प्लेस किए हैं। असेट क्वालिटी इश्यूज हैं, अकाउंटिंग इश्यूज हैं और इनसाइडर स्टेक सेल से मार्केट को रैटल कर दी है। तो नीड ऑफ द आवर क्या है? एक क्वार्टर का स्टेबल परफॉर्मेंस,
और प्रॉफिट में ही इस लॉस को एडजस्ट करना पड़ेगा। डिपॉजिट आउटफ्लो नहीं होना चाहिए। कल मार्केट से कमर्शियल डिपॉजिट्स 10,000 करोड़ रेज कर कर यानी शॉर्ट टर्म लॉस को ऑफसेट करने के लिए रखा है। नो फर्दर अकाउंटिंग सरप्राइजेस। और प्रमोटर ग्रुप को दूसरा सीईओ अपॉइंट करना है 3 साल के लिए, जब तक ये सारी प्रॉब्लम्स सेटल हो सकती हैं। इंडसइंड की पी बाई ई रेशियो 7.46 है। तो इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स ने रिलायंस कैपिटल को खरीद लिया है, वो सब सारे को खरीद ली हैं। तो रिलायंस कैपिटल की फुल रिव्यू करेंगे, ऑपरेशनल और रिक्वायर्ड फॉर एसेट इंफ्यूशन। जो एक्विजिशन इंडसइंड होल्डिंग्स की फाइनेंशियल सर्विसेज इंश्योरेंस पोर्टफोलियो को बढ़ाएगी। सो एम्प्लॉय इम्पैक्ट 1.28 लाख आदमी काम कर रहे हैं, लगभग सभी का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना चाहती है। हीरो मोटर कॉर्प में प्रॉब्लम है, उस पे मास एग्जिट्स हैं। हाफ अ डजन सीनियर एग्जीक्यूटिव्स एक साथ छोड़ दिए गए हैं, और लेकिन हीरो मस्त कर रहा है, 300 नंबर का वॉल्यूम है। सो नियरली 6 लोग आदमी क्विट कर चुके हैं, और हीरो मोटर में इंटरनल टर्मोइल है। सेल्स में 17% की डिक्लाइन, हीरो की इलेक्ट्रिक ब्रांड की फेलियर, और पवन मुंजाल ने, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ने, सारे एम्प्लॉइज को वार्न किया, उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है और टॉलरेट नहीं किया जाएगा। हीरो की मार्केट शेयर लगभग 15 साल की लो तक पहुंच गई है। पोटेंशियली मोर एग्जीक्यूटिव्स क्विट कर सकते हैं। टीवीएस, iQube, बजाज, चेतक, वोला इलेक्ट्रिक ईवी मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं। इमर्जिंग मोबाइल यूनिट एग्जीक्यूटिव्स कंपनी को क्विट कर रहे हैं। लैक ऑफ क्लियर ईवी स्ट्रेटजी। हीरो मोटर कॉर्प ने एक जॉइंट वेंचर अनाउंस की है किमेड इलेक्ट्रिक टेक्नोलिंक नेटवर्क से, जिससे वो ईवी के लिए पावर ट्रेन बनाएंगे। पावर ट्रेन बनाना उनका सबसे बड़ा बिजनेस होगा। हीरो मोटर कॉर्प की प्रॉफिट अर्निंग रेशियो 71.1 है। अभी भी इसे स्लोली कंसिडर करना स्टार्ट कर सकते हो, और फायदा भी 1 साल में देख सकते हो। हीरो मोटर कॉर्प का पीई रेशियो 17.1 है। बजाज ऑटो ने राजीव बजाज को अगले 5 साल के लिए चीफ बनाया है। बोर्ड में उनके साथ ओलंपिक गोल्ड मेडल्स अभिनव बंद्रा भी रहेंगे। लीडरशिप ने 1500 करोड़ आर्थिक रुपया अनाउंस किया है, ताकि वेस्ट इंडिया में एक नया 1500 करोड़ अप्रूव किया है, ताकि वो एक नया ऑटो क्रेडिट फाइनेंस खोल सकते हैं और उसे डिपॉजिट से लोड सकते हैं। ये कैप्टिव एनबीएफसी का काम करेगा। जाइडस लाइफ साइंसेस ने यूएस एफडीए अप्रूवल फॉर प्रोस्टेट ड्रग को पा ली है। इसका मतलब ये है कि पायरस ड्रग में अपोलोटोमाइड नाम का एक टैबलेट अनाउंस किया है 60 मिलीग्राम की। द यूएस मार्केट फॉर अप्लोमेटाइड इज $1.1 बिलियन। जाइडस लाइफ साइंसेस की पी लगभग 20 है। थोड़ा गिरने से आप इसको कंसिडर कर सकते हो। सेबी ने अनेक आईपीओस को परमिशन नहीं दी की, क्योंकि उनकी एम्प्लॉइज बहुत ज्यादा थी। दूसरे रेगुलेटर्स से रिपोर्ट मांग रही हैं। तो एक प्राइवेट अनलिस्टेड फर्म के पास 200 कस्टमर्स नहीं होने चाहिए। इनके साथ वो नहीं रहा, और उनके पास लगभग 20,000 कस्टमर्स हैं। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज 41,409 लोग हैं। इससे लिस्टिंग करना बहुत बड़ा मुश्किल है। सो ओला इलेक्ट्रिक में बड़ा रिस्क है। गवर्नमेंट ने सब्सिडी कैंसिल की है। रेगुलेटरी रजिस्ट्रेशन डिलेस के कारण उन्होंने बता रहे हैं, लेकिन उनको कारण बताओ नोटिस दे चुके हैं। ओला इलेक्ट्रिक में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सिर्फ 8,000 लोन कार्स रजिस्टर्ड हैं। वो बोल रहे हैं उन्होंने 25,000 गाड़ी को रजिस्ट्रेशन के लिए भेजी। तो ऑफिशियल साइट में 8,061 है। वो क्या भी बोले। तो गवर्नमेंट की ईवी सब्सिडी बाइक की रजिस्ट्रेशन का के बाद ही देगी। तो ओला इलेक्ट्रिक को 50,000 बाइक बेचती है फॉर इट टू ब्रेक इवन। तो रजिस्ट्रेशन को एड्रेस नहीं किया तो बैंक उन्हें एनपीए डिक्लेयर कर देगी। अभी जो एसएनपी ने मुथूट फाइनेंस और श्रीराम फाइनेंस को अपग्रेड की है।
प्राइवेट सेक्टर में भारत की बैंकिंग सिस्टम अच्छी कर रही है, लेकिन पब्लिक सेक्टर में प्रॉब्लम है। 43% ऑफ ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक में डायरेक्टर नहीं है और सारे क्लाइंट्स को ये जनरल मैनेजर लेवल ब्रांड तक ही सीमित है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।